जय हिंद दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब जल्द भारत में उतरेगा, दुश्मनों का काल होगा। असली भूकाल आ गया है, पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में अब होगा। असली खेल शुरू क्या यह होगा एक चुनौती का या फिर गरजेगा आकाश का बादशाह, रातों को नींद उड़ा देगा। भारत विरोधी देशों की मच गई है सब में हलचल। आखिर कैसे हुआ यह सब अब भारत को मिलेगा। सुखोई 57 का सोर्स कोड यानी सुखोई 57 का पूरा कंट्रोल भारत के हाथों में आ जाएगा। दूसरी ओर सोर्स कोड मिलने से एमका जैसे विमान में तेजी आएगी, जिससे अब भारत को अपडेट करने में आसानी होगी। अब उतर चुका है भारत मैदान में पूरी तरह से। एक तरफ सुखोई 57 डील सोर्स कोड, दूसरी ओर भारत का खुद का एमका फाइटर्स जेट, यानी भारत के दोनों हाथों में लड्डू आ गया है। सोर्स कोड भी और एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्द भारत के बेड़े में शामिल होगा। यह होगा दुश्मनों का असली काल उड़ जाएगा। रातों की नींद जब गरजेगा आकाश में होगा। ऐसा भूकाल कि सेकंडों में कर देगा तबाही भी ऐसा कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह सब देख पाक चीन जैसे देशों में हलचल मचा हुआ है। इसे देखते हुए पाक चीन की ओर मुंह कर रहा है। पाक चीन से 5वीं जनरेशन फाइटर जेट लेने की कोशिश में है, लेकिन अभी पाक के पास इतना जीडीपी ग्रोथ नहीं कि वो फाइटर जेट खरीद सके। भारत 5वीं जनरेशन फाइटर जेट की दुनिया में कदम रख दिया है। भारत अब उतर चुका है मैदान में, चारों तरफ से टेक्नोलॉजी में कदम रख दिया है। वो रक्षा के क्षेत्र में हो या जीडीपी के मामले में, भारत अब हर क्षेत्र में आगे होगा। भारत जल्द बीतो पावर बन जाएगा। ऐसे में अमेरिका जैसे देशों में भी अब हलचल मचा हुआ है। आखिर भारत इतना जल्दी कैसे ग्रो कर रहा है? ऐसे में भारत दूसरी ओर मिसाइल के मामले में सबसे आगे है। भारत के पास ऐसा भोकाल मिसाइल है जो 1 मिनट में 62 किलोमीटर की गति से चलती है, यानी 1.8 मेघ। यह सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो सिर्फ भारत के पास। इस मिसाइल के चर्चे पूरी दुनिया में छा गया है जब से सिंदूर मिशन किया है। अब भारत जल्द सोर्स कोड के साथ सुखोई 57 भारत में उतारेगा। यह प्रस्ताव इतिहास के पन्नों में एक नई इबारत लिखने जैसा है। भारत को रूस की ओर से न केवल सुखोई 57 सेनानायक का लाइसेंस दिया जा रही है, बल्कि इसके दिमाग यानी स्रोत कोड तक पहुंच भी सौंपने की पेशकश की गई है। इस क्षण की संजीदगी को महसूस करें तो वैश्विक परिदृश्य में जब अमेरिका जैसी महाशक्ति अपने F-35 के सोर्स कोड को भी चुगलखाना बनी सुरक्षा दीवारों में बांध कर रखती है, रूस सबूत दे रहा है कि वह भारत को रणनीतिक साझेदारी का असली साथी मानता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत वास्तव में में संपूर्ण स्वायत्तता हासिल कर पाएगा स्टील्थ फाइटर प्रौद्योगिकी में, या दुश्मन देश इसे ठोस रूप में विकसित होने से पहले किसी छल कपट की तरह बदलवा देंगे? यही नहीं, अगर यह सौदा संपन्न होता है तो भारतीय वायुसेना के मेक इन इंडिया स्वप्न को एक नई उड़ान मिल सकती है। ऐसे रडार, भारतीय मिशन कंप्यूटर, एस्ट्रा व रुद्रम मिसाइलों का गहरा सम्मिलन और डीआरडीओ की नवीनतम हवा से भूमि क्षमताएं सुखोई 57 की कमान संभाल सकती हैं। रूस ने 4 जून 2025 को यह प्रस्ताव यूएससी के माध्यम से रखा, जिसमें सुखोई 57 की सोर्स कोड तक पूर्ण पहुंच शामिल है, जिसका उद्देश्य है भारत को पंख देने का। लेकिन साथ ही यह अमेरिका और फ्रांस जैसी पश्चिमी ताकतों के प्रस्तावों से भारत को अलग थलग भी कर सकता है। इसके राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक ताने बाने गहरे हैं। अमेरिका पहले ही F-35 के लिए भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन वह अपने कोड साझा करने से पीछे है। फ्रांस ने भी रफाल का कोड नहीं दिया, जिससे भारतीय हथियारों का एकीकरण कठिन हुआ। दूसरी ओर रूसी प्रस्ताव भारत के आत्मनिर्भरता के आकांक्षाओं से मेल खाता है। एमका जैसी स्वदेशी परियोजनाएं, जिनका भविष्य अभी अधर में है, एक ठोस प्रेरणा से उभर सकती हैं। लेकिन इस खतरों से भी परे नहीं, स्रोत कोड की पहुंच के साथ साथ भारत को चीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि इंडियन फोर्स कप्तान अजय अहलावत ने कहा, सुखोई 57 के कई इलेक्ट्रॉनिक घटक चीन से आते हैं, जो युद्ध की स्थिति में समस्या पैदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या भारत इतने बड़े सौदे के तहत रूस के दबाव या अमेरिकी प्रतिबंधों से बच पाएगा? क्या वास्तविक उत्पादन संयंत्र समय पर यथार्थ में स्थापित होगा? सुखोई 57 की रूस में ही देरी और सिर्फ 20 से 25 विमानों का निर्माण देखते हुए रेडिट पर जो सवाल उठे, स्पेयर पार्ट्स की समस्या कैसे हल होगी, वो सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक चक्रवात हैं। जैसे जैसे धुंध कटती है, भारत के पास विकल्प स्पष्ट होते जाते हैं। पश्चिमी तकनीक से आधा खुला हाथ या रूस की कूटनीति से पूर्ण तकनीक। लेकिन जोखिमों के साथ सुखोई 57 के कोड तक पहुंच मिलना कोई साधारण उपलब्धि नहीं। यह दशकों पुरानी रक्षा सहयोग की नींव को हिला सकता है।
अद्यतन तकनीकी आत्मविश्वास भर सकता है, लेकिन साथ ही नए प्रश्नों को जन्म भी देगा। क्या यह भारत के लिए सामरिक स्वायत्तता का द्वार खोलेगा या एक नई तरह की निर्भरता की जंजीर बनेगा? अब यह गतिविधि है जब भारत को तय करना होगा। क्या यह प्रस्ताव वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान होगी या एक खतरनाक खेल का हिस्सा इस रहस्यमयी संतुलन में? भविष्य स्वयं इबारत लिख रहा है, जहां आखिरी फैसला रणनीतिक बुद्धिमत्ता पर और समय पर निर्भर है। रूस की डिफेंस कंपनी के भारत को सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर खरीदने को लेकर दिए गए ऑफर में सोर्स कोड, प्रोडक्शन लाइसेंस और स्थानीय असेंबली के पूर्ण अधिकार शामिल हैं। ये ऑफर सामान्य रक्षा सौदों के मुकाबले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि फ्रांस राफेल का सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने 4 जून को एक बड़ी घोषणा की है। इसने कहा है कि अगर भारत सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर खरीदने के लिए रूस के साथ समझौता करता है तो रूस भारत के साथ एक अभूतपूर्व समझौता करने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया है कि वो भारतीय रक्षा मंत्रालय को सुखोई 57 फाइटर जेट का 100% सोर्स कोड सौंपेगा। इसके अलावा रूसी कंपनी ने कहा है कि सोर्स कोड मिलने के बाद भारत के पास सुखोई 85 पर पूरा अधिकार होगा और वो अपनी मर्जी से फाइटर जेट में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकता है, किसी भी तरह का स्वदेशी हथियार इंटीग्रेट कर सकता है और अपनी मर्जी से उसे पूर्ण ऑपरेशनल बना सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तीसरे पक्ष से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत चाहे तो इस फाइटर जेट में किसी तीसरे देश में बने हथियारों को भी इंटीग्रेट कर सकता है। रूस का यह ऑफर वाकई में अभूतपूर्व है, क्योंकि फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड सौंपने से करीब करीब भारत को इनकार कर दिया है, जिसके बाद भारत अपने स्वदेशी मिसाइलों जैसे ब्रह्मोस को राफेल में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए भारत ने रूसी मूल के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर रखा है, जबकि भारत चाहता है कि वो अत्याधुनिक विमान राफेल में स्वदेशी हथियार लगाए ताकि भारत की हमला करने की क्षमता में जबरदस्त इजाफा हो। रूस का ऑफर कमाल का है। बावजूद इसके भारत के लिए रूसी लड़ाकू विमान के साथ जाने का फैसला करना काफी मुश्किल है। आखिर भारत की असमंजस क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रूस की डिफेंस कंपनी के भारत को सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर खरीदने को लेकर दिए गए ऑफर में सोर्स कोड, प्रोडक्शन लाइसेंस और स्थानीय असेंबली के पूर्ण अधिकार शामिल हैं। ये ऑफर सामान्य रक्षा सौदों के मुकाबले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमतौर पर कोई भी देश अपने अत्याधुनिक हथियार सिस्टम्स के सोर्स कोड और क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हरगिज शेयर नहीं करते हैं, जैसा कि फ्रांस राफेल का सोर्स कोड सौंपना नहीं चाहता है, और जिसकी वजह से नौबत यहां तक आ गई है कि भारत राफेल लड़ाकू विमान के नौसेना वेरिएंट को खरीदने का डील तक कैंसिल कर सकता है। लेकिन रूस भारत को सोर्स कोड का ऑफर कर रहा है, जो इसे अमेरिका, फ्रांस या यहां तक कि इजराइल से भी अलग करता है। यह भारत को भविष्य में सुखोई 57 को अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने और संभावित रूप से किसी और देश को बेचने का अधिकार भी देगा। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के सोर्स कोड अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये खुद ही मोस्ट एडवांस फाइटर जेट हैं, और उससे भी अहम बात यह कि यहां से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का रास्ता भी खुलता है। 5th जनरेशन लड़ाकू विमान में सॉफ्टवेयर उनकी क्षमताओं का कहीं ज्यादा केंद्रीय हिस्सा होता है। इसी वजह से अमेरिका के F-35 में सॉफ्टवेयर कोड की 10 मिलियन से ज्यादा लाइनें हैं, और चीनी J-20 FC-31 भी इसी तरह का अत्यंत मुश्किल कोड होने का अनुमान है। हालांकि सुखोई 57 का कोड इनके मुकाबले थोड़ा आसान माना जाता है, फिर भी यह पुराने अमेरिकी F-22 की तुलना में काफी ज्यादा जटिल है। इस वजह से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के पूर्ण सॉफ्टवेयर कोड को सौंपने का अगर रूस ऑफर दे रहा है तो यह अभूतपूर्व घटना है, जो बताता है कि एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर रूस भारत पर कितना ज्यादा यकीन करता है। रूसी फाइटर जेट का चीन कनेक्शन समझिए। रिटायर्ड भारतीय वायुसेना अधिकारी ने अजय अहलावत ने बिजनेस टुडे को दिए एक इंटरव्यू में सुखोई 57 लड़ाकू विमान को लेकर एक गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया है कि सुखोई 57 के कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स चीन से लिए जा रहे हैं। इनमें ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष सामग्री और कुछ एवियोनिक्स यूनिट्स शामिल हैं। ऐसे में अगर वाकई रूस चीनी कंपोनेंट्स लेकर सुखोई 57 बना रहा है तो फिर भारत के लिए यह दोहरे खतरे जैसी स्थिति बन सकती है। एक तरफ भारत को लड़ाकू विमान की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी चीन पर निर्भर है जो युद्ध की स्थिति में ब्लैकमेलिंग या साइबर हैकिंग का रास्ता खोलती है।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही वजह तो नहीं है कि भारत सुखोई 57 खरीदने से बच रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर भारतीय डिफेंस अधिकारियों को इसकी जानकारी तो होगी ही और वो इसका अंजाम निश्चित तौर पर समझते होंगे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2010 के दशक की शुरुआत से ही सुखोई 57 में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन लड़ाकू विमान बनाने के कार्यक्रम में देरी और इसके कई फीचर्स को लेकर भारतीय अधिकारियों और रूस के बीच विवाद था। भारतीय अधिकारियों का मानना था कि सुखोई 57 उनके स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता है, जिसकी वजह से ही भारत इस विमान को खरीदने से दूर हट गया। लेकिन 2025 में हालातों को देखें तो रूस अब एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाने की कोशिश में है। वह एक तरफ भारत को सुखोई 57 जैसा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट देना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह चीन को भी आधुनिक हथियार जैसे S-400 बेच चुका है। रूस और चीन अब रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह चुके हैं भारत और चीन के बीच अगर भविष्य में लड़ाई लड़ी जाती है तो रूस चीन के खेमे में खड़ा होगा। ऐसे में सुखोई 57 को लेकर भारत की दुविधा को समझना आसान है कि क्या रूस युद्ध जैसी स्थिति में भारत के साथ खड़ा होगा। 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों को लेकर भारत की माथापच्ची। अमेरिका अभी भी भारत को F-35 की पेशकश करने से झिझक रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस भले ही सार्वजनिक तौर पर 35 का ऑफर भारत को दे चुके हैं, लेकिन F-35 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन ने ताजा बयान में कहा है कि F-35 खरीदने से पहले भारत को F-21 लड़ाकू विमान खरीदना होगा और उसके बाद ही अमेरिका विचार करेगा कि भारत को F-35 बेचा जाए या नहीं। दूसरी तरफ राफेल का सोर्स कोड देने से फ्रांस का इनकार भारत को परेशान कर रहा है, जबकि भारत खुद के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान एमका पर काम कर रहा है, जिसके 2035 तक वायुसेना में आने की संभावना है। ऐसे में भारत मुश्किल स्थिति में है। चीन के पास J-20 और J-36 जैसे स्टील्थ फाइटर्स हैं। चीन पाकिस्तान को जल्द ही J-35 सौंपने वाला है और पिछले 10 सालों में कम से कम 3 बार भारत युद्ध की स्थिति में फंस चुका है, एक बार चीन और 2 बार पाकिस्तान के साथ। ऐसे में भारत को अब हर हाल में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहिए। ऐसे में भारत तभी सुखोई 57 के साथ जाएगा जब भारत रूस पर पूर्ण रणनीतिक भरोसा कर सके, लेकिन चीन के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और गहराते संबंध को देखते हुए विश्वास करना मुश्किल है। दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि अगर भारत डील के तैयार होता है तो सुखोई 30 MKI के प्रोडक्शन लाइन से कुछ महीनों के भीतर ही सुखोई 57 का प्रोडक्शन मेक इन इंडिया के तहत शुरू कर दिया जाएगा। भारत ने घरेलू प्रोडक्शन लाइन के साथ अपनी जरूरतों के मुताबिक सुखोई 30 MKI के 222 यूनिट्स भारत में ही बनाए हैं। ऐसे में सुखोई 30 MKI की खरीद का पैमाना भारत के लिए संभावित रूप से सुखोई 57 का प्रमुख ऑपरेटर बनने की मिसाल कायम करता है। अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विपरीत सुखोई 57 के मेंटेनेंस में भी कम खर्च आएगा, जिससे यह फाइटर जेट भारत के लिए किफायती बन जाएगा। यानी सुखोई 57 पर भारत को मिलने वाला पूर्ण अधिकार ऐतिहासिक मौका हो सकता है, लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव और सप्लाई चेन के जोखिम इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर शंका भी पैदा करते हैं। ऐसे में भारत को इस प्रस्ताव को टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, साइबर एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स से सलाह मशविरा करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। भारत को मिलेगा सुखोई 57 का सोर्स कोड। कहानी अभी बाकी है। यह खबर जैसे ही दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक की गलियारों में पहुंची, वहां हलचल मच गई। भारतीय वायुसेना के रणनीतिकार, DRDO के शीर्ष वैज्ञानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी की टीम रात भर बैठकों में जुट गई। यह कोई मामूली पेशकश नहीं थी, यह सीधे भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ था। लेकिन जब प्रस्ताव इतना बड़ा हो तो सवाल और खतरे भी उतने ही गहरे होते हैं। आखिर यह स्रोत कोड क्या होता है? इसका मतलब जब हम कहते हैं कि भारत को सुखोई 85 का स्रोत कोड मिलेगा, इसका अर्थ है कि भारत को इस अत्याधुनिक फाइटर जेट के मस्तिष्क तक सीधी पहुंच होगी। सॉफ्टवेयर कोड जो इसके रडार, एवियोनिक्स, हथियार प्रणाली, सेंसर्स और स्टील्थ प्रबंधन को नियंत्रित करता है, वह अब भारत के हाथ में हो सकता है। इसका मतलब भारत इस फाइटर को अपना बना सकता है, अपने हथियार एकीकृत कर सकता है, उसमें भारतीय कम्युनिकेशन और जामिंग प्रणालियां फिट कर सकता है और भविष्य में उसमें AI आधारित ऑपरेशंस या क्वांटम एन्क्रिप्शन जैसे संशोधन भी कर सकता है। लेकिन यही वह स्थान है जहां सस्पेंस की असली परतें खुलती हैं। रूस की यह अभूतपूर्व पेशकश ऐसे समय आई है जब वह खुद पश्चिमी प्रतिबंधों की चपेट में है
और उसकी अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। सुखोई 57 का उत्पादन धीमा है। पश्चिमी देश इसे खरीदने से हिचकते हैं और चीन ने अपनी J-20 और J-31 तकनीक पर पूरी तरह स्वदेशी दावा ठोक रखा है। रूस के पास भारत को एक प्रीमियम ग्राहक और सहयोगी बनाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचता। सोर्स कोड देना एक रणनीतिक दांव है, जिससे वह न केवल भारत से दीर्घकालीन रक्षा गठबंधन पक्का करता है, बल्कि अमेरिका का फ्रांस और ब्रिटेन को यह संदेश भी देता है कि वह तकनीकी संप्रभुता का सच्चा साथी है। क्या ये सोर्स कोड पूरे हैं या क्या इसमें ट्रोजन हॉर्स छुपे हो सकते हैं? क्या भविष्य में रूस भारत की निर्भरता इसी तकनीक पर बनाकर उससे रणनीतिक समझौतों में दबाव नहीं बनाएगा? क्या कोई किल स्विच इसमें हो सकता है जो युद्ध काल में इसे निष्क्रिय कर सके? एक और भारत अपनी 5वीं पीढ़ी की स्वदेशी फाइटर परियोजना एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका पर वर्षों से काम कर रहा है। इसका पहला प्रोटोटाइप अभी तक तैयार नहीं हुआ। अगर भारत सुखोई 57 का महत्वपूर्ण अधिकार और कोड लेता है तो यह एमका पर एक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी प्रभाव डालेगा। डीआरडीओ को सीधे 5वीं पीढ़ी की तकनीक का ऑपरेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, जिससे वह एमका को तेजी से और बेहतर बना सकता है। परंतु क्या एमका फिर केवल एक कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट बन जाएगा? क्या भारत भविष्य में फिर से आत्मनिर्भरता के बजाय रूस निर्भर हो जाएगा? क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या वह अपने कूटनीतिक संबंधों की कीमत पर तकनीकी संप्रभुता को चुनेगा, या वह संतुलन बनाते हुए हाइब्रिड स्ट्रेटेजी अपनाएगा, जहां सुखोई 57 को सीमित संख्या में लेकर एमका को प्राथमिकता दी जाएगी? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद।